गुड विशेस एवरीवन। हमारा आज का टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्लास 10th की एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है। पिछले 2 पार्ट्स इसके हम कर चुके हैं, तो इस क्वेश्चन का फर्स्ट क्वेश्चन का हम थर्ड पार्ट कर रहे हैं। करना क्या इस क्वेश्चन में, द क्वेश्चन इज सेइंग चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कुछ पार्ट्स गिवन है जिसमें हमें बताना है कि क्या ये हमारी क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो चेक करते हैं। अब देखो इस क्वेश्चन में हमें देख के ही पता चल रहा है, यहाँ x है, यहाँ x है, तो जब हम इनकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे इधर आएगा एक्स स्क्वायर। सिमिलरली राइट हैंड साइड पर भी हमारे पास एक्स स्क्वायर आएगा, तो इधर भी x इधर भी x कैंसिल हो जाएंगे। तो इसका मतलब ये तो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। चलो करते हैं इसको सॉल्व करके, आपको जल्दी समझ में आएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर रही हूँ अभी मैं। तो x माइनस टू एक्स प्लस वन, तो पहले x से इस पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे हम। इधर -2 से अगेन हमने x प्लस 1 की मल्टीप्लिकेशन करनी है। राइट हैंड साइड को भी साइमल्टेनियसली लेके चलते हैं, तो इधर x एंड दिस इज x प्लस 3 -1 x प्लस 3। मूविंग टू नेक्स्ट स्टेप। तो अब क्या करना है, हमने इधर x को जब x से मल्टीप्लाई किया एक्स स्क्वायर, x को 1 से किया प्लस, अब 1 इंटू एक्स एक्स, -2 इंटू एक्स -2x -2 प्लस 1 की जब हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे 2 1 ज़ा 2 एंड प्लस माइनस माइनस। सेम चीज हम राइट हैंड साइड पर कर रहे हैं। ब्रैकेट्स को रिमूव कर रहे हैं, तो x को x से मल्टीप्लाई किया एक्स स्क्वायर, x को 3 से मल्टीप्लाई किया 3x, -1 इंटू एक्स -x -1 इंटू 3 -3। तो अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में देखो, यहाँ वैसे ही क्लियर हो रहा है, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर को हम कैंसिल कर सकते हैं। कैसे होता है ये कैंसिल, ये जो एक्स स्क्वायर है हमारे पास, ये इस साइड आके माइनस हो जाएगा, तो प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ऑब्वियसली 0 है। तो जब मैं अभी यहाँ इसको कैंसिल कर देती हूँ, इसके अलावा हमारे पास कोई नंबर नहीं है जो कैंसिल होगा, तो बाकियों को हम सॉल्व करते हैं। इधर एक्स, यहाँ से जो -2x है, तो +1 -2 दिस मीन्स -1, तो यहाँ -x आ गया, -2 आ गया। ये वाला जो पोर्शन सॉल्व किया, यहाँ से आया -x इज इक्वल्स टू 3x माइनस एक्स, 2x -3। तो -x, ये जो 2x हमें गिवन है इसे मैं ले आती हूँ लेफ्ट हैंड साइड पर, तो ये हो गया -2x, यहाँ से -2, और ये जो -3 है इधर आके +3 इज इक्वल्स टू में 0। बेसिकली हमने क्या किया है, राइट हैंड साइड के सभी टर्म्स को इस साइड ले आए और इधर ले आए हैं 0। तो -x -2x -3x -2 प्लस 3 प्लस 1 प्लस माइनस माइनस 3 -2 1 इज इक्वल्स टू 0। तो ये हमारे पास आया आफ्टर सॉल्विंग दिस पोर्शन। तो अब देखो इसमें हमारे पास पावर 2 नहीं है, डिग्री 2 नहीं है, तो दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमने यहाँ मेंशन कर दिया है, बिकॉज द डिग्री इज नॉट 2, दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसी के साथ हमारा थर्ड पार्ट ओवर होता है। मूविंग टू पार्ट 4। तो पार्ट 4 में हमें गिवन है इन ब्रैकेट x माइनस 3 इन ब्रैकेट 2x प्लस 1। सिमिलर ही है, पिछले क्वेश्चन से सॉल्व करते हैं। तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड की मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। x इस पूरे नंबर से 2x प्लस 1 से मल्टीप्लाई होगा, -3 भी इस पूरी टर्म से मल्टीप्लाई होगा। यही स्टेप होता है हमारा। यहाँ से पहली टर्म को लिया ब्रैकेट, पूरी ब्रैकेट से, इधर से सेकंड टर्म को लिया, फिर पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर दिया। इधर अब x इंटू एक्स प्लस 5 एज इट इज लिख लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप में इनकी हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो x को जब 2x से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 2x स्क्वायर, x को 1 से किया तो x, -3 2 ज़ा 6x, -3 प्लस 1 -3 इज इक्वल्स टू, x को जब हम सॉल्व कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 5 इंटू एक्स 5x। अब नेक्स्ट स्टेप में सभी टर्म्स को इधर ले आते हैं, राइट हैंड साइड पर हम सिर्फ 0 रखेंगे, तो 2x स्क्वायर। अब इधर से सॉल्व कर लेते हैं, +1x, जहाँ कुछ मेंशन नहीं होता वहाँ 1 होता है, तो +x -6x हमारे पास कितना आ जाएगा, -5x प्लस माइनस माइनस -3
अब मैं राइट हैंड साइड से इधर टर्म्स को लाती हूँ, तो माइनस एक्स स्क्वेयर एंड माइनस 5x इज इक्वल्स टू 0। ये पूरा का पूरा जो था पोर्शन हम इधर ले आए हैं, बस प्लस को माइनस में चेंज कर दिया है। इसके बाद 2x स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर, ये लाइक टर्म है हमारे, इसको सॉल्व करते हैं तो 2x माइनस 1 2x स्क्वेयर माइनस 1x स्क्वेयर इज x स्क्वेयर, 2 माइनस 1 1। अब माइनस फाइव एक्स कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो माइनस 10x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। आप इस पोर्शन में देखो, ये हमारी वैसे भी ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई है, यही फॉर्म होती है हमारी, इसको में लिखते हैं हम एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अब डिग्री 2 है यहाँ, दिस मीन्स दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो हमने सिंपली मेंशन कर देना है एज द डिग्री इज 2 दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हम आ गए इस क्वेश्चन के 5th पार्ट पर। तो अब 2x माइनस 1 x माइनस 3 इनकी मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो 2x के साथ पहले हमने इस पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करना है, तो 2x मल्टीप्लाई x माइनस 3। अब माइनस 1 के साथ हम पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे, इधर भी पहले x के साथ ये पूरा मल्टीप्लिकेशन, एंड उसके बाद 5 के साथ प्लस 5 के साथ भी हम इस पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे। मूविंग टू नेक्स्ट स्टेप, 2x इंटू एक्स, 2x स्क्वेयर, यहाँ 1 पावर यहाँ 1 पावर इधर 2, 2x माइनस 3 माइनस 6x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस एक्स माइनस 1 इंटू माइनस 3 प्लस 3 इज इक्वल्स टू x इंटू एक्स एक्स स्क्वेयर, x इंटू माइनस 1 माइनस एक्स प्लस 5 इंटू एक्स प्लस 5x प्लस माइनस माइनस 5। इसके बाद हमने क्या करना है, इधर से 2x स्क्वेयर माइनस, इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, नेक्स्ट स्टेप में इधर ले आएंगे सबको, तो माइनस 6 और माइनस 1 माइनस 7 माइनस माइनस प्लस इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वेयर माइनस 1 प्लस 5 कितना हो जाएगा, 5 माइनस 1 4, तो प्लस 4x माइनस 5। यहाँ से अब हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड से सभी नंबर्स को इधर ले आते हैं, 2x स्क्वेयर। अब मैं लाइक टर्म्स को एक साथ लिख रही हूँ, देखो इधर से एक्स स्क्वायर वाला नंबर तो इधर से भी स्क्वायर वाला ले आता है, माइनस एक्स स्क्वायर। उसके बाद इधर माइनस 7x, इधर 4x है, इधर आके हो जाएगा माइनस 4x प्लस 3 माइनस 5 इस साइड आएगा प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। क्या हुआ है, सिर्फ मैंने लाइक टर्म्स को एक साथ लिखा है, और जब राइट हैंड साइड से हमारे पास नंबर्स आते हैं या किसी भी साइड से जब साइड्स हम चेंज करते हैं तो हमारे साइन चेंज हो जाता है, प्लस माइनस में और माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाता है। सो इसके बाद अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 2x स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वेयर माइनस 7x माइनस 4x, तो माइनस माइनस प्लस 7 प्लस 4 11x, साइन हमेशा बड़े वाले नंबर का, इसमें तो सिमिलर ही है, तो माइनस प्लस 3 प्लस 5 3 प्लस 5 8 इज इक्वल्स टू 0। तो एज वी कैन सी यहाँ पर भी हमारे पास डिग्री कितनी है, 2 है, तो दिस इज ऑल्सो अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आफ्टर मेंशनिंग द डिग्री इज 2 दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दिस पार्ट इज डन। तो मूविंग टू नेक्स्ट पार्ट, अब हम आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 1 के पास। सिक्स पार्ट में भी हमें यही चेक करना है वेदर द फॉलोइंग इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट। लेट्स चेक। थोड़ा सा ऊपर हो गया है क्वेश्चन, तो यहाँ पर इधर तो कुछ सॉल्व करने के लिए है ही नहीं, ना तो कोई आइडेंटिटी अप्लाई कर सकते हैं हम, ना ही कोई मल्टीप्लिकेशन, तो इसे हम लिख लेते हैं एज इट इज, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। राइट हैंड साइड ये x माइनस 2 का होल स्क्वायर है, इज नॉट विजिबल टू यू। तो अब इधर क्या करना पड़ेगा हमें, यहाँ हमें आइडेंटिटी लगानी होगी, a माइनस बी का होल स्क्वायर। मैं यहाँ लिख देती हूँ आइडेंटिटी, a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये आइडेंटिटी हम क्लास 8th से कर रहे हैं, तो आई होप कि आपको आती होगी। नाउ यू आर इन 10th क्लास। तो अब इस आइडेंटिटी को अप्लाई करते हैं, तो a माइनस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी
स्क्वायर। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं आगे। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। अब ये मल्टीप्लीकेशन करनी पड़ेगी, हमें ब्रैकेट्स को रिमूव करना है। तो 2 इंटू 2 4x माइनस प्लस 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 2 दिस इज 4। इधर एक्स स्क्वायर है, इधर एक्स स्क्वायर है, कैंसिल हो गया। अब इसके बाद हमें कहीं स्क्वायर नहीं दिख रहा है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। आगे सॉल्व करके दिखाएंगे इसे। 3x माइनस 4x हमारे पास अब हो गया प्लस 4x प्लस 1 प्लस 4 इधर आएगा माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। 3x प्लस 4x 7x प्लस 1 माइनस 4 प्लस माइनस माइनस 4 माइनस 1 3 माइनस 3 साइन जो लेते हैं हम बड़े वाले नंबर का लेते हैं इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ हमारी जो डिग्री है वो क्या है, 1 है, लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिग्री कितनी होती है, 2। तो दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पार्ट 6 से अब हम पार्ट 7 पर मूव ऑन करते हैं। तो ये है हमारा पार्ट 7। x प्लस 2 होल क्यूब इज इक्वल्स टू 2x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो अब देखो इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ a प्लस बी होल क्यूब की आइडेंटिटी यूज करनी पड़ेगी। तो मैं यहाँ पहले अपने आइडेंटिटी मेंशन कर देती हूँ, a प्लस बी होल क्यूब। तो क्या होता है ये, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab मल्टीप्लाइड बाय a प्लस बी। ये आइडेंटिटी हमने क्या करनी है, इधर अप्लाई करनी है लेफ्ट हैंड साइड पर। तो a प्लस बी होल क्यूब आइडेंटिटी अप्लाई करते हैं, a क्यूब यानी एक्स क्यूब प्लस बी क्यूब मीन्स यहाँ 2 जो ये हमारा अब a है और ये b है, इस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग हमने इन्हें यूज करना है। तो b क्यूब मीन्स 2 क्यूब प्लस 3 इंटू ए इंटू बी, यहाँ से ये a ये b एंड उसके बाद ब्रैकेट में हमारे पास है a प्लस बी यानी x प्लस 2। ये लेफ्ट हैंड साइड हमने अभी सिर्फ आइडेंटिटी हमने इसमें अप्लाई की है। राइट हैंड साइड को इधर लिख लेते हैं, 2x एक्स स्क्वायर माइनस 1। अगर हमें कोई आइडेंटिटी अप्लाई करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, हम सीधा क्या करेंगे, 2x के साथ इसकी मल्टीप्लीकेशन कर देंगे। तो 2x इंटू एक्स स्क्वायर 2x क्यूब 2x माइनस 1 माइनस 2x। मूविंग टू नेक्स्ट स्टेप, एक्स क्यूब। अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं हम, 2 क्यूब तो 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 को हमने 3 बार मल्टीप्लाई करा तो हमारे पास आ गया 8 प्लस। अब इसको सिंप्लीफाई देखो कैसे करेंगे, पहले इनकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे, उसके बाद इस ब्रैकेट से इसको पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 इंटू 2 6x। एक स्टेप मैं बढ़ा रही हूँ आपको क्लियर करने के लिए, हम डायरेक्टली भी यहाँ मल्टीप्लाई कर सकते थे बट वो न्यू स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता। तो अभी मैंने सिर्फ इसकी मल्टीप्लिकेशन की है, इसको एज इट इज लिखा है। इधर आते हैं, यहाँ कुछ भी सिंप्लीफाई करने के लिए नहीं है तो इसको भी हमने ऐसे ही लिख दिया, एक्स क्यूब प्लस 8 प्लस अब 6x हमारा x प्लस 2 से मल्टीप्लाई होगा। तो 6x इंटू एक्स कितना हो गया, 6x स्क्वेयर, 6x प्लस 2 12x इज इक्वल्स टू 2x क्यूब माइनस 2x। अब हम इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, लाइक टर्म्स अनलाइक टर्म्स सबको अलग अलग कर लेते हैं। तो इधर से एक्स क्यूब, इधर एक्स क्यूब है, इसके अलावा एक्स क्यूब हमारा राइट हैंड साइड पर है तो इसे हम इधर ले आएंगे, ये हो गया माइनस 2x क्यूब। 8 हमारी कांस्टेंट टर्म है, इधर और कोई कांस्टेंट टर्म नहीं है, इसे लिख लेते हैं एज इट इज। 6x स्क्वेयर, यहाँ एक्स स्क्वेयर की सिर्फ एक ही टर्म है, इसके लाइक टर्म कोई नहीं है तो इसे भी हमें अकेला ही रखना होगा। 12x और इधर है माइनस 2x, ये लाइक टर्म्स हैं दोनों, तो प्लस 12x और क्योंकि 2x को अपनी साइड चेंज करनी है तो इसे साइन भी चेंज करना पड़ेगा। थोड़ा सा लेंदी है दिखने में, अदरवाइज है सिंपल, अगर आप प्रैक्टिस करेंगे इजीली कर पाएंगे। तो अब इधर क्यूब तो 1 माइनस 2 माइनस 1 यानी माइनस एक्स क्यूब। अब कांस्टेंट टर्म्स को बाद में लिखेंगे, क्यूब के बाद हम नेक्स्ट स्क्वायर वाले टर्म को लिखते हैं, यहाँ से 6x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 2x प्लस 14x
और अब लास्ट में हम अपने कांस्टेंट टर्म को लिखेंगे। हमने ऐसे डिक्रीजिंग ऑर्डर में ही अपने इक्वेशंस को लिखना होता है, हाईएस्ट पावर, उसके बाद उससे कम वाली पावर, उससे कम वाली पावर, तो ये हमारा ऑर्डर चलता रहता है। स्टैंडर्ड फॉर्म हमारा कहता है कि हमने डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। तो अब इसमें सिंप्लीफाई करने के लिए कुछ नहीं है, तो पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद हम यहाँ पहुंचे और यहाँ हमारी डिग्री कितनी आई 3। हाईएस्ट जो पावर है इसकी वो कितनी आ गई है 3, जबकि आने कितनी चाहिए थी 2। तो द डिग्री इज नॉट 2, डिग्री हमारी 2 नहीं है। तो दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दिस इज नॉट a quadratic equation। हमारे जब डिग्री 2 आती है तभी हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, और इस पोर्शन को सॉल्व करके हमें पता चला कि यहाँ डिग्री कितनी है 3 है। तो 3 है इसका मतलब 2 नहीं है, तो दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मूविंग टू पार्ट 8। 8 पार्ट जो है हमारा इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है, तो अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड पर हमारे पास सॉल्व करने के लिए कुछ नहीं है, ना तो कोई आइडेंटिटी अप्लाई हो रही है और ना ही कोई मल्टीप्लिकेशन एडिशन, तो कोई भी टर्म लाइक टर्म नहीं है, तो प्लस माइनस भी नहीं कर सकते। अब क्या करते हैं, इनको एज इट इज हमने इसे लिख लिया है। राइट हैंड साइड जो है हमारी, इधर हम आइडेंटिटी अप्लाई कर सकते हैं, a माइनस बी होल क्यूब। तो पहले मैं आइडेंटिटी लिख देती हूँ, a माइनस बी होल क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस बी। तो ये हमारी जो है वो है आइडेंटिटी किसके लिए, पार्ट 8 के लिए, a माइनस बी होल क्यूब। आइडेंटिटी अप्लाई करते हैं हम राइट हैंड साइड पर, a माइनस बी क्यूब। तो a हमारे पास अब क्या है x और b हमारे पास क्या है 2। तो a क्यूब विच इज x क्यूब माइनस b क्यूब मीन्स 2 क्यूब माइनस 3 इंटू a इंटू b एंड इन ब्रैकेट a माइनस b। नेक्स्ट स्टेप पर आ गए हम, इसको हमें एज इट इज ही लिखना होगा, इधर कोई सॉल्यूशन कोई ऑपरेशन हम अप्लाई नहीं कर सकते हैं अभी। एक्स क्यूब माइनस 2 क्यूब, 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 टाइम्स हमने 2 को मल्टीप्लाई करना है, वी विल गेट 8, 3 टू ज़ा 6x। तो अब हमारे पास इसको जब हमने मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया -6x, और ये ब्रैकेट हम एज इट इज लिखते हैं। तो एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वेयर माइनस x प्लस 1 इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 8। तो माइनस 6x स्क्वेयर माइनस 6x माइनस 2, तो माइनस माइनस प्लस 6 टू ज़ा 12x। अब हम कर लेते हैं लाइक टर्म्स अनलाइक टर्म्स को सेट। तो पहले तो एक्स क्यूब सिमिलर साइन है, कैंसिल हो जाएगा। अब एक्स स्क्वेयर वाले टर्म्स, माइनस 4x स्क्वेयर माइनस 6x स्क्वेयर, इधर आएगा प्लस का 6x स्क्वेयर। तो ये टर्म्स हो गई हैं। इसके बाद यहाँ माइनस x है, तो x वाली टर्म दूसरी कहाँ है, ये रही, प्लस 12x, इधर आके माइनस 12x। तो ये भी दोनों टर्म्स हमारी हो गई हैं। अब इधर बचा 1, तो प्लस 1 एंड इस साइड राइट हैंड साइड से -8 जब इधर आएगा तो बन जाएगा +8 इज इक्वल्स टू 0। हमें हर बार यही करना है, राइट हैंड साइड पर हमें 0 रखना है, सभी को इधर ले आना है। तो -4 + 6 कितना हो जाएगा, 6 माइनस 4 2x स्क्वेयर माइनस x माइनस 12 माइनस माइनस प्लस, तो 13x, और साइन माइनस का जो बड़ा नंबर होता है हमने उसी का साइन लेना होता है, +1 + 8, तो 1 + 8 9 प्लस का इट इज इक्वल्स टू 0। तो अब हमारे पास ये आया आफ्टर सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। तो यहाँ देखो डिग्री 2 है, एज द डिग्री इज 2, द डिग्री इज 2, दिस इज आ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये हमारी हो गई है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसी पार्ट के साथ हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है। बाकी के पार्ट्स, बाकी के क्वेश्चन देखने के लिए कीप वॉचिंग माय वीडियोस। अगर आपको कहीं पर भी कोई भी डाउट है किसी भी पार्ट पे जो अभी मैंने मेंशन कराया,
आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।